हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिस्कवर योरसेल्फ। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एनर्जी अपडेट्स ऑन द कलेक्टिव ट्विन फ्लेम्स। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारा अभी सोलर एक्लिप्स गया फॉलोड बाय द न्यू मून। जैसे कि आपको अलर्ट मैसेजेस मिल ही रहे होंगे कि काफ़ी डेंस एनर्जीज़ रहने वाली हैं एंड डेफिनेटली ये काफ़ी डेंस एनर्जीज़ थी भी सही, जिसका इम्पैक्ट आप अपने ऑरा में, अपनी एनर्जी फील्ड में शायद अभी तक देख पा रहे होंगे। काफ़ी सारा एग्रेशन, बॉडी में पेन, हेडेक्स होना, स्टिफनेस इन योर नेक एंड शोल्डर्स। ये जो सोलर एक्लिप्स की एनर्जीज थी, उनका इम्पैक्ट अभी तक भी शायद आप फील कर रहे होंगे। लथार्जिक फील करना, लेज़ी सा फील करना, या ऐसा स्टेट ऑफ माइंड होना जहाँ आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपकी नींद पूरी नहीं हो रही, आधा नींद में आधा जगे हुए, ऐसा फील करना। ये जो हेवी एनर्जीज़ हैं, ये नेक्स्ट 7 to 8 डेज़ में काम डाउन होंगी। आप बैक टू नॉर्मल आ जाएंगे। जो भी आपका मेंटल स्टेट था पास्ट कुछ दिनों से, जैसे एग्रेशन, बिना वजह गुस्सा आना, फ्रस्ट्रेटेड फील करना, लैक ऑफ डायरेक्शन, ये सारी एनर्जीज़ आपकी काम डाउन हो रही हैं और यहाँ से आप एक नॉर्मल स्टेट में आना धीरे धीरे शुरू करेंगे। सोलर एक्लिप्स के दौरान जनरली हमारी वो चीज़ें पर्ज आउट होने के लिए ऊपर आती हैं जो हमारी बीइंग में अब रिक्वायर्ड नहीं है। थिंग्स दैट नो लॉन्गर सर्व अस, द रिलेशनशिप्स और द थॉट पैटर्न, साइकिल्स, ये सारा ऊपर आता है, तभी आप इस तरह का फिज़िकल और इमोशनल फील कर रहे होंगे। लेकिन अब ये चीज़ें नॉर्मल होने के कगार पे है। एंड यस, ऐसा भी हो सकता है कि अभी आपको काफ़ी सारे ड्रीम्स आ रहे हैं और शायद पहले आप उन ड्रीम्स को याद रख पाते थे या समझ पाते थे, लेकिन अभी जिस तरह के ड्रीम्स आ रहे हैं जहाँ पे कुछ हौच-पौच सी एनर्जीज़ चल रही हैं, लेकिन आप उसको रिकॉल अगर करने की कोशिश भी करते हैं तो भी आपको वो ड्रीम याद नहीं रहता। ऐसा इसलिए हो रहा है कि जो नेगेटिविटीज़ आपने अभी इस सोलर एक्लिप्स के दौरान जो आपकी बॉडी ने पर्ज आउट की है, जो कॉन्शियस माइंड से आप कॉन्शियसली उससे अपनी बॉडी से थ्रो आउट नहीं कर पा रहे हैं, वो इस तरह से सबकॉन्शियसली बाहर निकलने की कोशिश कर रही है। अगर आपको आपके ड्रीम्स याद नहीं रहते हैं या आप उन्हें रिकॉल करने की कोशिश करते हैं फिर भी कुछ याद नहीं आता है, तो उन्हें वहीं छोड़ दीजिए। ये एनर्जीज़ आपके काम की नहीं है। फ्रेंड्स, इस सोलर एक्लिप्स पे डेफिनेटली काफ़ी डेंस इंटेंस एनर्जीज़ रही, जिन्होंने काफ़ी हद तक डीएफ्स को इम्बैलेंस कर दिया। लेकिन ये जो सोलर एक्लिप्स अभी गया है, ये हमारे लिए काफ़ी सारी ब्लेसिंग्स लेकर आया है। एक तरह की हीलिंग आने वाली है सोल्स की तरफ, जो कि हार्ट चक्रा से रिलेटेड, इवन सेक्रल चक्रा से रिलेटेड काफ़ी डीप हीलिंग्स आपको डिवाइन के द्वारा प्रोवाइड की जा रही हैं। हो सकता है इस समय आपका इंट्यूशन पावर स्ट्रॉन्ग हो जाए, पहले से बेहतर हो जाए। इवन आपके जो एंसेस्ट्रल आपका ब्लड लाइन है उसको भी हील किया जा रहा है। एंड आपको अपने कोई भी एंसेस्टर्स आपको ब्लेसिंग्स देते हुए अपने ड्रीम्स में दिखाई दे सकते हैं। ऑल्सो यहाँ आप बिना किसी एफर्ट के आप अपने एक मेडिटेटिव स्टेट में जा सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम काफ़ी एफर्ट्स के बाद भी अपने उस बीइंग को, अपने उस सेंटर को तक नहीं पहुँच पाते जिसे हम एक्चुअली फील करना चाहते हैं। तो अब जो एनर्जीज़ हैं वो आपको हेल्प कर रही हैं आपके हायर सेल्फ से इजीली कनेक्ट करने के लिए। आप वो मेडिटेटिव स्टेट में अपने हायर सेल्फ से बहुत इजीली कनेक्ट कर पाएंगे। और अगर आपके साथ ऐसा होता है तो डेफिनेटली अपने स्पिरिट गाइड से, अपने हायर सेल्फ से बहुत अच्छा कनेक्शन बिल्ड करिए और खूब सारी बातें करिए। जैसे हम एक अपने दोस्त से, किसी अजीज़ से कैसे बात करते हैं, आपको इतना प्यारा, इतना सटीक गाइडेंस उनसे मिलेगा कि आप खुद ही चौंक जाएंगे। इस ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी को फ्रेंड्स बिल्कुल भी ना गंवाएं, अपने लिए टाइम निकालें और ज़रूर ये चीज़ को प्रैक्टिस करें। जब आप इजीली अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट हो जाते हैं तो आपको एक बड़े लेवल की इनर विजडम, एक इनर पीस
का एहसास होता है जो हमें बाहर ढूंढने से भी नहीं मिलता। जब आप अपने आप से एक डीप लेवल पे कनेक्ट करते हैं तो आपको अपनी कैपेबिलिटीज़, कैपेसिटीज़ का पता चलता है जो आप शायद इस जन्म में भूल गए हैं। जो आपका पास्ट गेन्ड नॉलेज है, विजडम है, वो आपके सामने अचानक से आ जाता है। सो ये डिवाइन की तरफ से ब्लेसिंग है, मदर अर्थ की तरफ से आपको ब्लेसिंग है। सो इस ब्लेसिंग को ज़रूर रिसीव करें, अपने आप को ओपन एंड रिसेप्टिव रखें इन ब्लेसिंग्स के लिए। कई बारी ऐसा होता है कि जब हम नेगेटिव वाइब्रेशंस में होते हैं या पास्ट में, मतलब रीसेंट पास्ट में हमारे साथ कुछ ऐसा काफ़ी पेनफुल या सफरिंग भरा हुआ होता है, तो हम बहुत ईजीली उन चीज़ों से बाहर नहीं निकल पाते। बट जैसे कि अब एनर्जीज़ हमारी जो कलेक्टिव की हैं वो चेंज हो रही हैं, बेटर डायरेक्शन में जा रही हैं। तो आप भी कोशिश करें कि जो कुछ पास्ट में रिलीज़ हुआ है उन चीज़ों से ऊपर उठ करके और एक नए विजडम नॉलेज के लिए, नई अपॉर्चुनिटीज़, अपनी खुद की वो कैपेबिलिटीज़ के लिए रेडी रहें जो आपके अंदर कहीं छुपी हुई हैं। दोस्तों, अगर डिवाइन मैस्कुलाइंस की बात करें तो उनके साथ भी एनर्जीज़ कुछ इसी तरह से काफ़ी हार्श और इंटेंस रही, काफ़ी सारी पर्जिंग, नेगेटिविटी। लेकिन क्योंकि एक डीएफ इनर वर्क करती रहती है, काफ़ी स्पिरिचुअली अवेकन्ड होती है एज़ कम्पेयर टू द डिवाइन मैस्कुलिन्स, सो उन्हें अपनी चीज़ों का थोड़ा पता होता है कि ये सब क्यों सरफेस पे आ रहा है, क्या हो रहा है। लेकिन क्योंकि डिवाइन मैस्कुलाइंस इतने स्पिरिचुअल नहीं होते तो दे आर नॉट एबल टू फाइंड द आंसर्स टू द थिंग्स हैपनिंग टू देम। वो समझ नहीं पाते, तो वो चीज़ें उनके इरिटेशन और फ्रस्ट्रेशन में कन्वर्ट हो जाती हैं। लेकिन यहाँ कुछ मैस्कुलाइंस के साथ ऐसा ज़रूर हुआ है कि वो अपनी चीज़ों को थोड़ा ही सही पर समझ पाए हैं, अपनी गलतियों का रियलाइजेशन उन्हें हुआ है। ये गलतियाँ या ये इश्यूज़ किसी भी एस्पेक्ट में हो सकते हैं। हो सकता है अपने करियर से, अपने रिलेशनशिप से रिलेटेड, या फिर इवन अपनी डिवाइन काउंटर पार्ट के प्रति अगर उन्होंने पास्ट में कुछ नेगेटिव बिहेव किया था तो उन्हें उस चीज़ का कहीं ना कहीं थोड़ा ही सही बट रियलाइजेशन ज़रूर हुआ है और वो इस चीज़ की तरफ पॉजिटिवली वर्क करना चाहते हैं। अब क्योंकि उनके लिए भी एनर्जीज काम डाउन हो रही हैं तो समझने की कोशिश कर रहे हैं अपने इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन के रीज़न को, और एक बेटर डायरेक्शन में वर्क करने के लिए, एक्शन लेने के लिए वो रेडी हैं। तो ये एक्शंस उनका किसी भी एस्पेक्ट में हो सकता है, एज सेड बिफोर, लाइक इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स, या फिर अपनी डीएफ के प्रति। सो फ्रेंड्स, आप कंसिस्टेंटली अपना इनर वर्क करते रहें, पॉजिटिव और हाई वाइब्रेशंस में रह कर के डिवाइन के द्वारा दी जाने वाली ब्लेसिंग्स को रिसीव करें। सो फ्रेंड्स, एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं आप सबसे शेयर करना चाहती थी कि जो सोल्स अपने ट्विन फ्लेम जर्नी से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हैं, उनके माइंड में कुछ डाउट्स हैं, कुछ क्वेरीज़ हैं, तो वो एक मैं ग्रुप क्रिएट कर रही हूँ टेलीग्राम पे। तो वहाँ पे अपने क्वेश्चंस को आप पुट अप कर सकते हैं और मैं कोशिश करूँगी अपने लेवल पे उन क्वेश्चंस का आंसर देने की। सो ये अभी मैंने एक्चुअली सोचा है, अगर वाकई में किसी को लगता है कि इस तरह का कुछ ग्रुप क्रिएट करके कुछ हेल्प हो सकती है तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं ये ग्रुप ज़रूर से क्रिएट करूँगी। अगर आपको मेरे वीडियोस ज़रा से भी हेल्पफुल लगते हैं, मोटिवेट करते हैं अपनी जर्नी में आगे बढ़ने के लिए, तो प्लीज़ फ्रेंड्स इस चैनल को जो नए हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड।